हाँ तो भाई लास्ट क्लास में हमने रेसिस्टेंस और उस पर एक न्यूमेरिकल करा दिया था, है ना। क्या था भाई रेसिस्टेंस का फॉर्मूला? देखिए रेसिस्टेंस क्या लिखवाया था भाई हमने, आर रो एल बाई ए, है ना। जैसे ये हमने चालक तार लिया था, आर रेसिस्टेंस है और एल इसकी लेंथ है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना। ये क्या है भाई चालक, तो चालक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर रो एल बाई ए। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला जो एरिया था ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एल लेंथ है इसकी, लंबाई है ना, चालक तार की लंबाई है। रो क्या है भाई यहाँ पे, रो क्या लिखाया था भाई हमने, प्रतिरोधकता। या इसका दूसरा नाम है भाई, इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, है ना। और ये जो प्रतिरोधकता की वैल्यू जो होती है, प्रतिरोधकता जो होती है किसी भी पदार्थ की, वो किस पर निर्भर करती है भाई, ये चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है ना। जैसे चालक पदार्थ की प्रकृति, यहाँ पे हम चालक के लिए बात कर रहे हैं, वैसे ये भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए इसकी वैल्यू भिन्न भिन्न होती है। जैसे हम क्या, अचालक पदार्थ उसके लिए अलग वैल्यू होगी, है ना, अर्धचालक अर्धचालकों के लिए अलग होगी। लेकिन यहाँ पे हमने चालक लिया है, तो हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं चालक पदार्थ, तो चालक पदार्थ की प्रकृति पर, जैसे एल्यूमिनियम को बना हुआ तो उसकी प्रतिरोधकता अलग होगी, कॉपर का है कॉपर की अलग होगी। जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं भाई, प्रतिरोधकता कॉपर, कॉपर की कितनी होती है भाई, कॉपर की होती है 1.7 10⁻⁻8 ओम मीटर। ओम मीटर इसकी यूनिट होती है, अभी डिस्कस करेंगे, है ना। यस, और एल्यूमिनियम की कितनी होती है भाई, एल्यूमिनियम की होती है 2.8 10⁻⁸ ओम मीटर। देखिए कॉपर 1.7 10⁻⁸, फैक्टर दोनों में सेम है, तो कॉपर की कितनी होती है 1.7, एल्यूमिनियम की 2.8। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि कॉपर की प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है, और एल्यूमिनियम की क्या होती है, ज़्यादा होती है। इससे हम लिख सकते हैं भाई एल्यूमिनियम ग्रेटर देन कॉपर, एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता कॉपर से अधिक होती है। तो ये पदार्थ जिस भी मेटल का बना होगा उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। अब इसकी ये यूनिट देखिए भाई, फॉर्मूले से निकालेंगे वहाँ से। आर क्या है भाई, रो एल बाई ए, यहाँ से रो हमें फाइंड आउट करना है यूनिट, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए, तो ये हो गया आर ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया रो इंटू एल। तो यहाँ से रो कितना आ गया भाई, आर ए बाई एल। देखिए यहाँ से रो निकालेंगे तो आर ए डिवाइड बाई एल इधर आ जाएगा, ठीक है भाई। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट रो की कितनी हो जाएगी भाई, आर की, आर क्या है भाई, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओ एरिया, एरिया की यूनिट क्या बताई थी भाई हमने, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई लेंथ, लेंथ की मीटर, 1 मीटर से मीटर कैंसिल, कितनी यूनिट होगी भाई इसकी, रेसिस्टिविटी की यूनिट होगी ओम मीटर, या इसको ऐसे लिख सकते है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती है कभी कभी, है ना, इसको आप नोट कर लें, ठीक है भाई, नोट कर लीजिए इसको। अब इसमें एक क्वेश्चन कराते हैं भाई, ठीक है, ये लिख लिया भाई ये वाला, ठीक। देखिए एक बेसिक क्वेश्चन, देखिए प्रतिरोधकता का मान एक समान नहीं होता, ये चेंज होता रहता है ना। और ये बहुत फैक्टर है जिस पर डिपेंड करती है, जैसे टेम्परेचर, तापमान पर निर्भर, तापमान
या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और मैकेनिकल डिफॉर्मेशन, है ना, नेचर ऑफ मटेरियल्स। लेकिन हम डिस्कस करेंगे भाई उनको डिटेल्स में मटेरियल साइंस में, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है भाई, ये जो फॉर्मूला है ना। नहीं, एक समान पदार्थ से बने एक समान पदार्थ से बने दो चालक तार ए तथा बी जिनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक समान है ना। यदि आर ए, चालक तार ए और बी है, यदि आर ए यानी कि चालक तार ए का प्रतिरोध 600 ओम और आर बी 100 ओम हो, तो चालक तार ए की लंबाई चालक तार बी की कितना गुना होगी। चालक तार बी से कितना गुना होगी, ठीक है भाई, या कितना गुना अधिक होगी। देखिए भाई ऑप्शन है, पहला है 2 गुना, बी है 5 गुना, सी है 6 गुना, और डी ऑप्शन है भाई 4 गुना। ठीक है भाई, देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन एक समान पदार्थ से बने, एक समान पदार्थ से, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम से बने हुए दो चालक तार ए तथा बी, दो चालक तार हैं जिनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक समान है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने क्या बताया था, ये वाला एरिया, ये एक समान है ना। यदि आर ए 600 ओम, वायर ए जो चालक तार ए है उसका प्रतिरोध 600 ओम है और बी का 100 ओम है, तो चालक तार ए की लंबाई बी से कितना गुना होगी, मतलब बी से कितनी अधिक होगी, है ना। ठीक है, अभी देखिए भाई फाइंड आउट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए भाई सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या बताया था भाई, गिवन क्या दिया हुआ है हमें। कोई भी अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले हमें गिवन पैरामीटर क्या दिए हुए हैं, फिर कंडीशंस क्या दी हुई हैं, और लास्ट में भाई हमें फाइंड आउट क्या करना है यूनिट के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन में। तो इसमें भाई दिया क्या है हमें, देखिए आर ए आर बी, मान लीजिए ये चालक तार है, ये क्या है भाई चालक ए, है ना, और ये है चालक बी। इसका प्रतिरोध दिया हुआ है भाई आर ए, कितना दिया हुआ भाई 600, और इसका आर बी, ये चालक बी है, इसका है 100 ओम। ठीक है भाई, इसकी लंबाई कितनी है भाई एल बी, मान लीजिए लेंथ ऑफ बी, इसकी मान लीजिए एल ए है ना भाई। अब देखिए हमें कंडीशंस क्या क्या दी हुई हैं। कंडीशंस क्या दी हुई हैं भाई, एक समान पदार्थ से बने, एक समान पदार्थ, एक समान पदार्थ का मतलब क्या है भाई, अभी हमने प्रतिरोधकता में आपको क्या बताया था, अगर एक समान पदार्थ से बने हुए हैं, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम के बने हुए हैं, तो उसकी प्रतिरोधकता
समान होगी। दैट इज़, इसका मतलब है कि रेसिस्टिविटी ऑफ ए, यानी कि चालक तार ए की प्रतिरोधकता कितनी होगी भाई, चालक तार बी की प्रतिरोधकता के बराबर। मान लीजिए ये रो है, एक समान पदार्थ, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है भाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक समान है। जैसे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है भाई, ये वाला एरिया है ना, क्षेत्रफल एक समान है। ये वायर चालक ए का जो क्षेत्रफल है, चालक बी के क्षेत्रफल दोनों एक समान है, दोनों सेम है। तो एक समान अनुप्रस्थ काट, एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या है, दैट इज एरिया। मान लीजिए इसका ए है और इसका मान लीजिए ए बी है, तो ए इजिकल्स टू ए बी इजिकल्स टू ए। भाई इसका जो एरिया है ना, वायर ए का, मान लीजिए ए है, ए बी, इसका ए बी है, दोनों समान है, दैट मीन्स रो। तो ये दो कंडीशन हमारे पास आ गई, ठीक है भाई। क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है। अब पूछा गया है भाई, चालक तार ए की लंबाई चालक तार बी से कितना गुना अधिक होगी, मतलब लेंथ में हमें रिलेशन निकालना है, लंबाई में ए की बी से कितनी लंबाई होगी, ठीक है। अब देखिए भाई, आर ए, अगर मैं चालक तार ए के लिए बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा भाई, रो ए एल ए डिवाइड बाई ए। रो ए इजिकल्स टू रो बी इजिकल्स टू क्या है भाई, रो, प्रतिरोधक तो समान है, एल ए लेंथ अलग है, एल ए डिवाइड बाई एरिया ए इजिकल्स टू ए बी इजिकल्स टू ए, क्या है भाई ए। पहली इक्वेशन आ गई। ऐसे ही अगर मैं आर बी बाय आर बी के लिए, तो क्या आ जाएगा भाई, रो बी एल बी डिवाइड बाई ए बी। रो बी क्या है भाई, देखिए रो बी इजिकल्स टू रो इंटू एल बी डिवाइड बाई ए बी, ये ए है, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, ये आ गई फर्स्ट, ठीक है भाई। यहाँ से एल एल बी मुझे रिलेशन निकालना है, तो मैं सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा भाई, आर बी बाई आर ए इजिकल्स टू, देखिए भाई आर बी क्या है, रो एल बी डिवाइड बाई ए इंटू, जब इसको डिवाइड करेंगे आप तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ए डिवाइड बाई रो एल ए, ठीक है। तो ये ए से ए कैंसिल, रो से ये आ गया भाई एल बी बाई एल ए, है ना। आर बी हमें दिया हुआ है, आर बी कितना है भाई 100, आर ए कितना है 600, कितना हो गया भाई एल बी बाई एल ए, ये कितना हो गया 1/6, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एल ए कितना आ गया भाई, इधर एल ए, ये 6 एल बी, ये हमारी रिलेशन निकल के आ गई। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि चालक तार ए की जो लंबाई है एल ए, वो कितना है भाई, 6 गुना ज़्यादा है चालक तार बी से, है ना। तो क्वेश्चन में यही पूछा है, चालक तार ए की लंबाई चालक तार बी से कितना गुना होगी, कितना होगी भाई 6 गुना होगी, है ना। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, और ये एसएससी जेई में आया था भाई 2014 में, ठीक है। देखिए सिंपल फॉर्मूले पर क्वेश्चन था, बस कंडीशंस दी हुई थी इसमें कुछ, है ना, पैरामीटर दिए हुए थे, और उसके बेस में हमने सिर्फ एक फार्मूले पे, ये आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, एक फार्मूले से ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई। बस इसमें हमें कंडीशंस हल्का सा ध्यान रखना है कि अगर एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है तो एरिया सेम है ना, और एक समान पदार्थ से बने हुए हैं तो प्रतिरोधकता सेम है। तो ये भाई क्वेश्चन आप इसको लिख लीजिए, ठीक है भाई, लिख लिया भाई, ठीक। देखिए बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन था भाई, बस आपको हल्का सा कंडीशंस और उससे रिलेटेड जो भी पैरामीटर दिए हुए थे उनको अच्छे से चेक करना, ठीक है।
एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं भाई, लिख लीजिए भाई एक। देखिए भाई क्वेश्चंस, यदि वैद्युत परिपथ में, ये लिखिए भाई, वैद्युत परिपथ में एक टर्मिनल पर कुल आवेश Q कितना है भाई? Q दिया हुआ है 5t sin 4πt कूलम। हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में, ठीक है भाई। वैद्युत परिपथ में एक टर्मिनल पर कुल आवेश इतना है ना? तो समय t बराबर 0.5 सेकेंड पर धारा का मान होगा। धारा, विद्युत धारा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। देखिए पहला ऑप्शन है भाई इसमें 3.142 मिली एम्पियर, बी ऑप्शन है भाई 3.142 एम्पियर, सी ऑप्शन है 31.42 मिली एम्पियर, डी है 31.24 एम्पियर, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई? क्वेश्चन है कि वैद्युत परिपथ में एक टर्मिनल पर कुल आवेश इतना है, तो समय t बराबर 0.5 सेकेंड पर धारा का मान क्या होगा, ठीक है भाई। देखिए सॉल्यूशन देख रहे हैं इसका। देखिए हमने क्या बताया था अभी आपको, अब कोई भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गिवन पैरामीटर क्या दिए हुए हैं और फिर हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है भाई। अब इसमें देखिए आप क्या हमें दिया हुआ है, गिवन क्या है, गिवन क्या है भाई इसमें? देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ना। गिवन हमें दिया हुआ परिपथ में एक टर्मिनल पर कुल आवेश, हमें क्या दिया हुआ भाई? आवेश कितना है भाई? Q। टी फंक्शन में दिया हुआ है 5t sin 4πt कूलम, और हमें निकालना क्या है भाई? तो समय t बराबर 0.5 सेकेंड पर, t बराबर 0.5 सेकेंड पर धारा का मान क्या होगा, हमें करंट फाइंड आउट करना है। सिंपल क्वेश्चन है ना। बस करंट ही तो फाइंड आउट करना है हमें, समय इस पर क्यों दिया हुआ है हमें आवेश। देखिए हमने एक ही फॉर्मूला बताया अभी धारा का आपको, वैद्युत धारा I कितना था भाई? dq/dt, रेट आवेश के प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती है। तो ये Q हमें दिया हुआ है, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और जो भी वैल्यू आएगी उसमें t की जगह 0.5 सेकेंड रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा डायरेक्ट। सही तो क्वेश्चन है, करते हैं, ठीक है भाई। d/dt, Q की वैल्यू कितनी है भाई? Q देखिए 5t sin 4πt है ना। इसमें क्या देखिए भाई 5 बाहर ले लीजिए तो अंदर आ गया d/dt t sin 4πt। देखिए भाई इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे करते? दो फंक्शन है, मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन है t में और ये सेकंड है। कैसे करते हैं भाई? पहला फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो पहला क्या है भाई? t है, 5 तो बाहर है इसमें, है ना, 5 बाहर है, तो पहला है t इंटू दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, दूसरा कौन सा है? sin 4πt प्लस दूसरा फंक्शन, दूसरा कितना है भाई? sin 4πt इंटू
डिफ्रेंशिएशन कितने हैं, फर्स्ट पहले वाले का, d/dt इंटू फर्स्ट का। देखिए पहला फंक्शन डिफ्रेंशिएशन दूसरे का इसका, प्लस दूसरा फंक्शन डिफ्रेंशिएशन पहले का, ये हो गया इसका। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया। तो कितना हो गया भाई, देखिए इसमें ये कितना आ गया 5t। अगर हम साइन का करें तो साइन का कितना होता है भाई, साइन 4πt का कितना हो जाएगा cos 4πt, टी साइन का cos होता है तो cos 4πt इंटू 4πt का कितना होगा भाई 4π के रिस्पेक्ट में, प्लस साइन 4πt इंटू dt/dt कितना हो गया भाई 1। ये कितना आ गया 5, 4πt की मल्टीप्लाई किया इसमें तो 4πt cos 4πt प्लस साइन 4πt, ये हमारा करंट आ गया। हमसे पूछा क्या है भाई, t बराबर 0.5 सेकेंड में करंट की वैल्यू क्या होगी, तो t की वैल्यू 0.5 सेकेंड यहाँ पे रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा भाई 5, यहाँ पर t की वैल्यू 0.5 सेकेंड। क्वेश्चन में क्या पूछा था भाई हमें कि 0.5 सेकेंड में करंट की वैल्यू क्या होगी, तो t की वैल्यू यहाँ से 0.5 सेकेंड इधर पुट कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई 4π cos 4π 0.5 प्लस ये कितना हो गया भाई 5, 4π मल्टीप्लाइड बाई 0.5 ये हो गया 2π cos 2π प्लस साइन 2π। तो ठीक है भाई, ये यहाँ आ गया। ठीक है, और t की वैल्यू हमने 0.5 सेकेंड यहाँ पर रख दी। कितना हो गया भाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2π। देखिए भाई साइन 2π कितना होता है भाई, साइन 2π की वैल्यू होती है 0, साइन पाई 2π 3π 4π है ना, cos 2π, cos 2π कितना होता है भाई cos 360 है ना। इसको लिख सकते हैं हम cos 360 प्लस 0, तो ये हो गया भाई cos 0, इसकी वैल्यू होती है 1, तो इसकी वैल्यू 1 होगी तो 5 2π इंटू 1 प्लस 0, तो ये कितना हो गया भाई 5 इंटू 2 10π, 10 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू 3.142, ये आ गया 31.42 है ना भाई, 30.42 एम्पियर, क्योंकि हमारा किस में था कूलाम में दिया हुआ था चार्ज है ना, तो ये किस में आ जाएगा भाई एम्पियर में। अब देखिए भाई हम क्या करते हैं जल्दबाजी में 31.42 आंसर आया और हम तुरंत टिक कर देते हैं है ना, और यहाँ पे मिली एम्पियर में दिया हुआ है ना, और वहाँ पे कूलाम में दिया हुआ था चार्ज, तो हमारा आंसर क्या है एम्पियर में। तो यहाँ जल्दबाजी देख लेना चाहिए एक बार, यूनिट हमें चेक, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसीलिए है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई डी इज़ करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा रॉन्ग। कभी कभी क्या होता है 3.142 आंसर है, हम सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है थोड़ा जल्दी में, यहाँ से हम डायरेक्ट टिक कर देते हैं 3.142 3.142 है ना, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन टिक कर देंगे, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यूनिट और सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहिए है ना, ध्यान देना चाहिए, कैलकुलेशन करने के बाद कभी कभी गलती हो जाती है ना, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आंसर कितना 31.42 मिली एम्पियर। ठीक है भाई, लिख लीजिए इसको। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अभी तो हमने बेसिक्स बस हल्का सा आपको आइडिया देता, करंट वोल्टेज रेसिस्टेंस, और उस पर एक दो न्यूमेरिकल करा दिया है ना। अब हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ, फिर उसके बाद पावर एंड एनर्जी डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो इसको आप लिख लीजिए।